सर पर नीला आसमान और इर्द गिर्द मर्द हजरात, बीच में जनाब बैठी हैं डॉक्टर लुबना परवेज। इलेक्शन से 8 दिन पहले जिस घर में हम रह रहे थे, पहले किराए के मकान से निकाल दिया था कि ये नून लीग के धरना वगैरह देना चाहते। उसने हमारा सामान उठा के शहीन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सामने रख दिया था। हमारे पास जो पैसों की सेविंग थी वो खत्म हो गई। हस्बैंड की मेरे से कोई 8 साल पहले सेपरेशन हो गई थी, केस लड़के अपने बच्चे भी ले ली। अब उनका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। कठिन वक्त है, मुश्किल वक्त है, और जब किसी बयान पड़ती है तो साथ साथ सर्वाइव करना भी सीखना पड़ता है। ये इनका पूरा टोटल सामान है और वो इनकी वो दवाइयाँ वगैरह हैं। जब ये क्लिनिक रन किया करती थी, औरत ज़ात हैं, आप वॉशरूम कैसे इस्तेमाल करती? अब जब से इधर आई हूँ तो मैंने ये इंतजाम कर लिया कि जरा मैं इसको कवर कर लेती हूँ यहाँ से। जिनके साथ आप दुखी इंसानियत की खिदमत किया करती थी, तो यहाँ पे मैं जितना कर सकती थी, मैं सामान अपना बेशक टूटा हुआ है लेकिन फिर भी मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया कम से कम इज्जत से बैठ सकता है मैं यहाँ कोई भी। मरियम नवाज साहब से यही अपील करूंगी कि वो हमारी होम्योपैथिक बरादरी जो है उस पर भी थोड़ी सी तवज्जो करे। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर कैंट के एक ग्राउंड में, जहाँ पर आपको बच्चे बड़े खेलते कूदते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी ग्राउंड की एक कॉर्नर के अंदर एक घरनुमा सामान यहाँ पर मौजूद है। सोफ़ाज़ हैं, साथ ही साथ यहाँ पर हमें स्ट्रेचर नज़र आ रही है और दवाइयाँ नज़र आ रही हैं। बज़ाहिर ये कोई ऐसी खातून नहीं है कि जो भीख मांगती हो या वो झोंपड़ियों में रहती हो। ये एक पढ़ी लिखी डॉक्टर हैं। ऐसी क्या मजबूरी बनी कि इनको ये ना सर पे छत है, ना चादर चार दीवारी का कोई इंतज़ाम है, और इस खातून को यहाँ पर डेरे लगाने पड़े हैं। मैं आपको दिखाऊं नाजरीन कि यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि दवाइयों के बॉक्सेस भी मौजूद हैं, और ये आयशा होम्योपैथिक क्लिनिक और डॉक्टर लुबना परवेज, ये सारा सामान डॉक्टर साहिबा का है। डॉक्टर साहिबा से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्या हालात बन गए कि इनको यहाँ ग्राउंड के अंदर अपना सारा सामान भी रखना पड़ा और यहाँ पर अपना जो गुजर बसर है वो करना इनकी मजबूरी बन गई। आइए, सर पर नीला आसमान और इर्द गिर्द मर्द हजरात, और बीच में जनाब बैठी हैं डॉक्टर लुबना परवेज। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। तो ये कैसे ये हालात बन गए? ये मैं चेयर देख रहा हूँ जिस पे आप कभी बैठ के मरीजों को चेक किया करती थी, ये यहाँ पर लिटाया जाता था मरीजों को, और जनाब ये कुर्सियाँ, सोफ़े, ये सारा सामान आपका यहाँ पे क्या हुआ? एक्चुअली हमारे पास जो पैसों की सेविंग थी वो ख़त्म हो गई, और जो मालिक के मकान साहब है उन्होंने हमें नोटिस दिया हुआ था एक माह का कि आप मकान तलाश करें और मकान तलाश करके तो कहीं पे शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि उन्होंने टेम्परेरी तौर पे हमें दिया था, परमानेंट नहीं। अच्छा। कि 11 माह का एग्रीमेंट वगैरह कोई नहीं था, बस उन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया था। इलेक्शन से 8 दिन पहले जिस घर में हम रह रहे थे पहले किराए के मकान में, उसने हमें ये कह के किराए के मकान से निकाल दिया था कि ये नून लीग के लिए धरना वगैरह देना चाहते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, हम उनके वोटर्स हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो उसने हमारा सामान उठा के शहीन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सामने रख दिया था कि ये इनके मियाँ साहब है और इनके सामने हम इनका सामान रख रहे हैं ताकि ये इनको। आपके मियाँ का कॉलेज है? NCH के जो चेयरमैन है उनका कॉलेज है। अच्छा अच्छा जी, सदर में, ये सामने उनकी बिल्डिंग है, तो उसके सामने इन्होंने सदर में वहाँ पे मेरा सामान रख दिया था। तो 2 दिन हम बाहर ऐसे ही खुले आसमान के नीचे रोड के ऊपर बैठे रहे। तो वकील साहब से मैंने अप्रोच किया था कि मेरी मदद करें। उन्होंने कहा कि मेरा कमरा है, मैं आपको अपने कमरे में सर छुपाने की जगह दे देता हूँ, 2 महीने में 3 महीने के अंदर आप अपना कोई अरेंजमेंट करके तो शिफ्ट हो जाइएगा, क्योंकि मैं काम करवा रहा हूँ। आपके हस्बैंड डॉक्टर साहब किधर हैं? हस्बैंड की मेरे से कोई 8 साल पहले सेपरेशन हो गई थी और उन्होंने अपना केस लड़के अपने बच्चे भी ले ली। अब उनका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। आपके बारे में ये सुना है कि आप NGO चलाती थी और गरीब, मस्कीन, बेबस, लाचार लोगों की आप मदद किया करती थी। वो किधर गई NGO? आप खुद ही बेबस हो गई अब? जी, मेरी जो NGO थी वो सुनहरी तरीक के नाम से असद लोधी साहब की NGO थी, जिसमें मैं भी उनके साथ कंट्रीब्यूट किया करती थी। लेकिन यह है कि इसके अलावा हम फ्री कैंप जुमेरात को किया करते थे पेशेंट के लिए, होम्योपैथिक अपने क्लिनिक की प्रमोशन के लिए, होम्योपैथिक इंट्रोडक्शन के लिए, ताकि लोगों को हमारा तरीका का इलाज जो है वो पता चल सके। लेकिन ये हुआ कि जब हम 5 साल कंप्लीट हुए हैं हमारे डिफेंस मेन बुलेवार्ड आदिल हॉस्पिटल, तो हमें जाहिर है कि नई जगह पर शिफ्ट होना था। वो प्लाजा भी बिक गया, उसने बेच दिया, तो हमें नई जगह शिफ्ट होना था, नई जगह रजिस्टर्ड करवाना था। होम्योपैथिक क्लिनिक को भी PHC रजिस्टर्ड करवाती है, तो PHC की वजह से हमें यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा कि हम सदर में बना लेते हैं ताकि मैं फर्स्ट टाइम में जॉब कर लूँगी, तो सेकंड, क्योंकि मेरी
फाइनेंशियली जो सूरत हाल थी वो ब्रोकिंग होनी शुरू हो गई थी, फाइनेंशियल में ब्रोक हो गई, तो मैं हस्बैंड से तलाक लेने की वजह से तो मैं खुद अकेले नहीं सर्वाइव कर पा रही थी कि मैं कैंपिंग भी करूं, लोगों का हेल्प करूं, खुद भी अपनी फैमिली को, अपनी बच्ची को, कोर्ट कचहरियां भी देख सकूं, सारे मामला होते हैं, आपको पता है कोर्ट में जब बंदा चाहता है। डॉक्टर लुबना, अब आपको यहाँ पर बैठे हुए कितना अरसा हो गया इस खुले आसमान तले? और जनाब मैं देख रहा हूँ साइडों पे वर्कशॉप्स हैं, इधर लड़के खेल रहे हैं, इधर जनाब नाज़रीन अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये कचरे का ढेर लगा हुआ है और ये सारी जो है ओपन जगह है, यानी कि यहाँ पर कोई किसी किस्म का कोई पर्दा नहीं है। एक आम आदमी भी यहाँ पर गुजारा नहीं कर सकता, ज़ाहिर सी बात है, वॉशरूम यूज़ करना होता है, खाने पीने का मसला होता है। आप कैसे सर्वाइव कर रही हैं यहाँ पे? बहुत मुश्किल है मेरे भाई, ये सारा करना एक कठिन वक्त है, मुश्किल वक्त है, और जब किसी पे आन पड़ती है तो फिर उसे साथ साथ सर्वाइव करना भी सीखना पड़ता है, करता है वो। बस 24 घंटे इसी तरह से गुजर जाते हैं, ये सोच के कि आज का दिन शायद बेहतर होगा, आज रात को हम अपने स्टैंडर्ड में वापस आ जाएंगे, शायद अल्लाह ताला हमें अल्लाह के दर में देर नहीं कुन कह के दुनिया बनाने वाला कुछ भी कर सकता है। ये इनका पूरा टोटल सामान है और वो इनकी वो दवाइयाँ वगैरह हैं। जब ये क्लिनिक रन किया करती थी तो यहाँ पर ये दवाइयों का इस्तेमाल होता था। ये उनके ब्लैंकेट वगैरह हैं और जनाब जब बारिश होती है सारा कुछ भीग जाता है। ये इनका सिलेंडर है जनाब, मुझे लगता है ये भी ठंडा पड़ा हुआ है और इसको इस्तेमाल नहीं वो कर सकती हैं। और खाने पीने का डॉक्टर साहब कैसे इंतज़ाम करती हैं आप, क्या सिलसिला है? खाने का ये इंतज़ाम है कि पहले हम उस साइड पर थे, अच्छा, जहाँ मेरी टेबल पड़ी हुई है, अच्छा, तो उस साइड पर थे, वहाँ पानी खड़ा हो गया था इसलिए मैं इधर आया। वहाँ सामने होटल है, हाँ, जिसमें शाम को खाना बनता है, और इस साइड पे जो है दुकानें हैं दही की, दूध की, खाने पीने की, परचून की, तो वहाँ से हम नाश्ता वगैरह। औरत ज़ात हैं आप, वॉशरूम कैसे इस्तेमाल करती हैं, किधर जाती हैं वो क्या? फिर वॉशरूम के लिए पहले तो हमें वहाँ पे स्कूल सामने नॉलेज कॉम वालों ने दिया हुआ था कि आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया करें, स्कूल जब खुलता है तो आ जाया करें। अब जब से इधर आई हूँ तो मैंने ये इंतज़ाम कर लिया कि ज़रा मैं इसको कवर कर लेती हूँ यहाँ से। तो नहीं तो वो सारे लोग जिनके साथ आप दुखी इंसानियत की खिदमत किया करती थी, अब आप खुद इतने बुरे हालात के अंदर हैं, तो उनको कोई आपका एहसास नहीं है कि अगर कैंप यहाँ पे लगा दिया जाए, आप अपनी दवाइयों का सिलसिला भी शुरू कर लें, पेशेंट चेक करना शुरू कर दें, कुछ आपको इनकम तो हो ही जाएगी। मैं अकेले नहीं कर सकती, यहाँ पे मैं जितना कर सकती थी, मैं सामान अपना बेशक टूटा हुआ है लेकिन फिर भी मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया कम से कम इज्जत से बैठ सकता है मैं यहाँ कोई भी, तो हम इस तरह से कुछ कर सकते हैं। कैंपिंग के लिए यह है कि उसको कवर करना, उसके लिए भी पैसे चाहिए, जाना है आना है, वर्किंग है, नीचे के रखने के लिए भी ताकि फर्नीचर गंदा ना हो तो उसके लिए भी चाहिए। यहाँ पे बच्चों को फ्री ट्यूशन के लिए भी हो सकता है, उसके अलावा पेशेंट को, फीमेल को, बच्चों को दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं। फ्री कैंप यहाँ पर भी हो सकता। ना ही हुकूमत की तरफ से किसी ने हमें आके सपोर्ट करने के लिए कहा, ना ही, क्योंकि शुरू से मैं खुद ही कर रही थी। कॉलेज वालों को भी पता था, NCH वालों की तरफ से भी हमें किसी ने हेल्प आउट नहीं किया। पहले भी हमें सिर्फ ज़ुबैर कुरैशी साहब है जो कभी मेडिसिन दिया करते थे फ्री कैंप में, तो उनके नॉलेज में भी नहीं है ये चीज़, मीडिया के जरिए शायद पहुंच जाए तो पता चल जाए उनको, तो वो शायद। मरियम नवाज साहबा से कोई अपील करना चाहेंगी? ये खातून है, खातून का दर्द वो समझ सकेंगी कि आप किस हालात के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रही हैं। आप एक पढ़ी लिखी खातून है और अगर थोड़ी सी आपको सपोर्ट की जाए तो आप एक फ़ायदेमंद शख्सियत बन सकती हैं उस सोसाइटी के लिए। हमारे बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो काबिल हैं और बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, लेकिन मेरी तरह से वो परेशान हाल है। हम लोग ताई डॉक्टरों की तरह गलियों मोहल्लों में, छोटी छोटी दुकानें मोहल्लों में घर लेकर क्लिनिक प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, या वो चीज़ नहीं है हमारे पास जो कि एलोपैथिक डॉक्टर्स को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, और उस जिस तरह से उनके पास सारी सहूलतें होती हैं, हर चीज़ होती है। इस तरह से जॉब की अपॉर्चुनिटी भी सिर्फ 5 सीटें हैं। मेरे लिए वो कम से कम इतना करें कि जिसमें मैं अपना लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर कर सकूँ, और अपने वैसे ही बच्चों को फ्री कैंपिंग में और फीमेल्स को दवाइयाँ दे सकूँ और उनका इलाज कर सकूँ, और ये मेरे लिए एक बाइज्जत रोज़गार बन सके। आप इन हालात के अंदर, आपको गर्मी भी लग रही है, यहाँ पे बारिशों में भी भीग रही हैं आप, हर तरह के मौसमी असरात आपके ऊपर मुरतब हो रहे हैं, फिर फाका कशी है, यहाँ पे कोई आपके पास चीज़ नहीं है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार आप मायूस हो गई हो? होती हूँ डिसऑर्ट, कभी हो जाती हूँ। जब बारिश आती है उसके बाद मेरे बैकेज में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, पेन शुरू हो जाते हैं, तो फैमिली को मिस करती हूँ, उन लोगों को मिस करती हूँ जो मेरे साथ है, कि अल्लाह उनको किसी तरीके से पता चले, शायद वो
मुझे सपोर्ट करना चाह रहे हो, उन्हें पता ना हो कि मैं कहाँ हूँ, क्या इस हाल में हूँ। अल्लाह पाक आपकी मुसीबतें दूर करे। और मैं हुक्मरानों से भी यही अपील करना चाहूँगा, और ख़ास तौर पर ये जो अहले इलाका हैं, कि आप अपने इर्द गिर्द कम अज़ कम ये ध्यान रखें कि हमसायगी के बहुत से हकूक़ होते हैं। आप अगर आपका हमसाया भूखा सोता तो आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पर ये सूरत हाल है कि ख़तून है और खुले आसमान तले ये यहाँ पर अपना गुजर बसर करने के लिए मजबूर हो चुकी हैं। और काइंडली जो हमारी वज़ीर आला पंजाब है, उनसे भी अपील है कि ऐसी पढ़ी लिखी ख़वातीन का कम अज़ कम आपको सहारा बनना चाहिए। कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाए, कोई ऐसा तरीक़ेकार बनाए कि इनको हेल्प आउट किया जाए। और ये औरत होने की वजह से ज़्यादा एक मसला है कि बेपर्दगी के साथ उनको यहाँ पर रहना पड़ रहा है। इसके साथ ही अपने मेज़बान बनान गिलानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।